हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों 2 दिनों से मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और ये रिकवरी शायद हमें आखिरी मौका दे रही है अपने स्टॉक्स को फिक्स करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करने के लिए। ऐसा ही एक मौका पिछले साल मार्केट ने भी दिया था। जिन लोगों ने उस वक्त एक्ट किया वो आज बेटर पोजीशन में होंगे और ये शायद आपके पास आखिरी मौका है एक्ट करने का और अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने का। हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और इस वीडियो में हम प्रिसाइसली वो स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पोर्टफोलियो को कैसे फिक्स करना है इसके बारे में बात करने से पहले क्विकली हम आज के ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन के बारे में और वॉर की सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज सवेरे एशियन मार्केट्स जो है थ्रू आउट द डे ग्रीन में रहे, कोरिया, और फिर हमें लेटर पार्ट ऑफ द डे में हल्का फॉल देखने को मिला। जापान में भी लगभग वही ट्रेंड देखने को मिला और मार्केट फिर नेगेटिव में आ गया। कोरियन मार्केट्स जापान से अच्छा परफॉर्म किया। जापान में इस वक्त जो मिसाइल्स वगैरह फायर की गई हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जापान का उनके साथ टेंशन रहता है। हैंग सेंग बेटर परफॉर्म किया और मार्केट्स ग्रीन में देखने को मिले और धीरे धीरे फिर वो जो है ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव टेरिटरी पे आते हुए देखे। इंडिया विक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया और फिर गिरता हुआ दिखा है। विक्स 20 से नीचे आ गया है क्योंकि 2 दिनों से मार्केट्स हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस रैली के बारे में हमने जो है कल के वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था और लगभग जो हमने आपके साथ नंबर शेयर किए थे कि 400 से 500 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है, तो लगभग वहाँ पर ही मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। क्रूड की अगर सिचुएशन देखें तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्रूड को ट्रैक करिए क्योंकि यहीं पर आपको रिस्क दिखाई देगा। तो आज अगर आप देखें सीज फायर की काफ़ी बातें हो रही हैं लेकिन क्रूड में कोई मेजर बदलाव नहीं है। 100 के ऊपर अब ऐसा लगता है क्रूड सेटल हो गया और जो वहाँ पर कोई शार्प फॉल देखने को नहीं मिल रहा है ये हमें बता रहा है कि शायद अब 100 फिलहाल के लिए एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। रुपया कल हमें हल्का फॉल देखने को मिला, आज फिर हमें रुपया में फर्दर वीकनेस देखने को मिली है। तो इन इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स ने बेशक थोड़े अच्छे परफॉर्म किए, उसके रीजंस अलग हैं, एक्सपायरी मैनेजमेंट जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात की, लेकिन जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन कोई मेजर चेंज यहाँ पर होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. दुनिया भर के मार्केट्स में थोड़ी बहुत ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है। उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि वो करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ट्रंप ने कहा है कि वॉर इज़ एंडिंग सून, बट लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कहने से कुछ नहीं होगा और वहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा वॉर इज एंडिंग सून और साथ ही क्लेम किया कि ईरान वांट्स अ डील बट टर्म्स आरंट गुड। वो कह रहे हैं कि हम तो डील करने को तैयार हैं पर ईरान को अच्छे हमें डील देनी है। और ईरान ने कहा है कि हमारे खुद की अपनी टर्म्स हैं, वो टर्म्स को जब माना जाएगा तभी हम डील करेंगे। और टर्म्स में एक सबसे बड़ा क्लॉज क्या है कि गारंटी देना है कि फ्यूचर में कभी ईरान पर अटैक नहीं होगा और साथ में वॉर में जो नुकसान हुआ है वो पैसे भी वो मांग रहा है। ईरान रिजेक्ट सीज फायर, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है वी नेवर आस्क फॉर सीज फायर और नेगोशिएशन, ईरान प्रिपेयर्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड वॉर। और इसमें फ़िलहाल के लिए कोई दोनों तरफ से जो भी कुछ चल रहा है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। साथ में
कुछ कुछ बातें हो रही हैं, कई कई कंट्रीज़ बीच में आ रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि आपके शर्तों पर ये सीज़ फायर नहीं होगा, हमारी शर्तों पर होगा। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने खुद कहा है, डिफेंस मिनिस्टर कैट्स सेज वॉर कंटिन्यूज विदाउट एनी टाइम लिमिट, और लगातार वहाँ से बमबारी हो रही है, ईरान की तरफ से भी हो रही है। गोल इज परमानेंट मिलिट्री डिग्रेडेशन ऑफ ईरान। तो दोनों देखो पक्ष अड़ा हुआ है, ये कह रहा है कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री को कम नहीं करेगा तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान कह रहा है कि हम भी वॉर कम नहीं करेंगे। तो ट्रम्प के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉर्मुज अभी भी क्लोज्ड है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है और उसी वजह से ऑयल 100 से ऊपर है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि सिर्फ ट्वीट कर देने से, बात कर देने से, कुछ बोल देने से कुछ भी ग्राउंड पर नहीं बदलता। मार्केट्स जो है वर्ड्स पे चलते हैं, वहाँ पर काफ़ी क्या होता है कि कोई कुछ बोलता है पॉजिटिव तो उसका यूज़ करके मार्केट्स को मैनेज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और वही हमें बाज़ारों में दिखता है। इन रियलिटी आज की डेट में ग्राउंड पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कुछ कोशिश चल रही है सीज़ फायर की, लेकिन दोनों पक्ष, इजराइल हो या ईरान हो, वो अपने टर्म्स पर अड़े हुए हैं और दोनों साइड से हेवी बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो दोस्तों हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक तो ये वॉर फिलहाल में कोई डी एस्केलेशन नहीं है, और अगर ये सीज़ फायर हो भी जाता है तो इंडिया जिस सिचुएशन पे पड़ा हुआ है उसमें उनके फंडामेंटल्स पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हो। इस वॉर के आउटकम से हमारी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, इसके बारे में हमने कई बार बात की है। अब जो सिचुएशन अभी हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हेवी लॉसेस उनके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाए और अब उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम करें क्या? तो पहले हम समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा कैसे लूज करता है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक रियल चार्ट दिखा रहा हूँ, किस कंपनी का है ये मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कैसे हम पैसे को लूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस स्टॉक में 50% का गेन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, खबर बनती है, रिटेल का अटेंशन आता है कि अरे ये स्टॉक तो 50% बढ़ गया। जब स्टॉक चढ़ता है तो उसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, लोग वीडियो भी बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और ये बताया जाता है कि देखो कैसे ये स्टॉक जो है दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक है। और आदमी उस पर यकीन क्यों करता है? क्योंकि उसे फर्दर उस पर रैली देखने को मिलती है। और इसके बाद जब यहाँ पर एक हल्का छोटा सा डिप मिलता है तो ये लोग यहाँ पर एवरेज करते हैं, पोजीशंस को बढ़ाते हैं और नए नए रिटेल घुसते हैं कि अरे अरे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, खरीद लेते हैं। और उसके बाद जब ये वापस से रैली करता है तो उनको ये बिलीव हो जाता है बाय द डिप में कि देखो हमने कितना सही डिसीजन लिया कि उस डिप को बाय किया और उसमें अपनी पोजीशंस को बढ़ाया। तो यहाँ तक पूरा रिटेल वाला जो है पूरी तरीके से खुश रहता है। अब जब ये प्राइजेस यहाँ पे पहुँच जाती हैं तो फोमो बाय होता है, क्योंकि ये एक हेडलाइन बन जाती है और लोगों को लगता है कि हमने कितनी बड़ी रैली मिस कर दी, अब हम ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टॉक पर रिटेल इन्वेस्टर्स घुसते हैं और वहीं पर जो है इसका घड़ा फूट जाता है और उसके बाद प्राइजेस गिरने लगते हैं। और रिटेल तब ये सोचता है कि ठीक है करेक्शन चलता रहता है, पहले भी हुआ था, हमने खरीदा है, तो वो इस डिप को खरीदते हैं। और जब प्राइजेस वहाँ से 30-40% गिर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, हमने इस पूरी रैली को मिस कर दिया, अब हम और खरीदेंगे। और उसके बाद वो फर्दर गिरता जाता है और यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि बॉस हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, मार्केट ने हमें चूना लगा दिया, बेवकूफ़ बना दिया। और जब प्राइजेस यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं भैया मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से निकालो, आई डोंट वॉन्ट द चीज़, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट। तो अब
ऐसे सिचुएशन में रिटेल वाला फंस जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में आने के बाद ना उससे निकलते बनता है, ना उससे कुछ करते बनता है। वो पोर्टफोलियो देखना बंद कर देता है, स्टॉक के प्राइजेस देखना बंद कर देता है और ऊपर वाले की शरण में चला जाता है कि भाई आपके भरोसे हमने आपको छोड़ दिया, आप मुझे बचाओ या डुबाओ। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, जो जानने वाली बात है कि हम कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से बचाएं। देखिए, मार्केट में गिरावट होती है, स्टॉक्स में लॉसेस होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इतने बड़े लॉसेस में ना फंसे और हम ऐसे स्टॉक में, अगर हमें लॉसेस हो भी रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में हो जिनमें जब मार्केट रिकवर करे तो उसमें शानदार रिकवरी भी हो। और हमारे पोर्टफोलियो में अगर हमने 20 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, अगर उसमें से 4, 5, 6 इस तरीके से गिर भी जाते हैं, लेकिन 8-10 ऐसे भी हों जो मार्केट को आउट परफॉर्म करें और स्टॉक को जो है इस स्टॉक के लॉस को रिकवर भी कर ले, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पोर्टफोलियो में 50, 60, 70% स्टॉक्स जो हैं क्वालिटी स्टॉक्स हैं और उसे सही प्राइस पर खरीदा गया है। ये 2 चीज़ें अगर आप सीख लेंगे, जान लेंगे, तो आपको कभी मार्केट में बड़े लॉसेस नहीं होंगे। 2 चीज़ सीखने वाली है यहाँ पे कि क्वालिटी स्टॉक की क्वालिटी को हम कैसे पता करें, कैसे हम जाने कि हमारे स्टॉक की क्या क्वालिटी है और हम एक स्पेकुलेटिव, एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पे नहीं खरीदें। दूसरा जो जानने वाली चीज़ है कि वैल्यूएशन, कि इस स्टॉक को ठीक है हमने 100 रुपये में खरीद लिया, लेकिन हम किस प्राइस पर उसे एवरेज करें, कौन सी सही प्राइस है कि जिस पर हम और ऐड कर सकते हैं या उस लेवल तक अपने आप को खरीदने के लिए तैयार रखें। अगर आप ये 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे तो मार्केट से आपको डर नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में पोजीशन बनाकर बैठ सकते हैं। अब ध्यान रहे दोस्तों कि जब मार्केट में पैनिक आता है तो सभी स्टॉक गिरते हैं, आपके वैल्यूएशन के लेवल से भी स्टॉक नीचे गिरेंगे, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो वो शार्पली रिकवर भी करेगा। अब जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको हम 2008 से एक कंपैरिजन करते हैं। 2008 में क्या हुआ था, क्या वहां पर हमें देखने को मिला था, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो जब दुनिया भर के बाजार गिर रहे थे, इंडियन मार्केट में भी पैनिक मचा हुआ था, हमारे स्टॉक्स भी गिरे थे, सभी स्टॉक्स गिरे थे 30-30, 40-40%, लेकिन कुछ स्टॉक्स मार्केट के साथ रिकवर कर गए, अपने लॉसेस को भी रिकवर किया और ह्यूज गेन आने वाले सालों में दिया। और कुछ स्टॉक्स 10-10 साल बाद ब्रेक इवन हुए और कुछ स्टॉक्स आज भी रिकवर नहीं हुए। तो ऐसा क्यों है कि कुछ स्टॉक्स तो फटाफट रिकवर हो जाते हैं और उसके बाद मल्टी बैगर बन जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते? तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। 2008 में ये जो कंपनीज आप देख रहे हैं, अब देखिए 2008 से 2026 तक जब निफ्टी ने 700% का रिटर्न दिया, इन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया आप देख सकते हैं, 1,57,000% रिटर्न बजाज फाइनेंस ने दिया। दोस्तों ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये स्प्लिट वगैरह को एडजस्ट करने के बाद की प्राइस है, इसलिए इसको अभी आप चार्ट में अगर देखेंगे एडजस्टमेंट के बाद तो यही प्राइजेस दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइटन, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एमआरएफ, एस्ट्रल पॉली, इन्होंने इतने रिटर्न क्यों दिए, क्यों निफ्टी को इतने ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया? क्योंकि इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग थी। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो रिकवर लेट किए या नहीं किए। डीएलएफ जो कि उस टाइम का एक डार्लिंग स्टॉक था, 11 साल के बाद इसने ब्रेक इवन किया, यानी कि उस टाइम पर जिसने भी खरीदा उसे 11 साल लगे ब्रेक इवन होने में। यूनिटेक, ये स्टॉक 2008 के बुल रन में 530 का इसने हाई बनाया था, आज उसका प्राइस क्या है, 4 रुपये। कितने लोगों ने 530 रुपये में इस स्टॉक को खरीदा? आज
वो सारा का सारा पैसा उनका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो अगर वो उसकी बैलेंस शीट, उसके फंडामेंटल्स को चेक करते इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन न्यूज़, तो इस लॉस से अपने आप को बचा लेते। सुज़लॉन आज रिटेल का एक फेवरेट स्टॉक है। आपको पता है उसका हाई क्या था? 400 का हाई था। आज भी काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे हुए। आज जो लोग उसके गुण गा रहे हैं कि देखो कितना चढ़ गया, आप उससे कंपेयर करिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में किस स्टॉक को खरीदना है, उसकी क्वालिटी और किस प्राइस पर खरीदना, ये दोनों चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। खबर क्या है, कौन उसका फाउंडर है, कौन बड़ा इन्वेस्टर उसे खरीद रहा है, ये सब आपको धोखा देने के लिए एक सेटअप किया जाता है। असली चीज़ ये है कि कंपनी में कितना दम है आपको पता होना चाहिए और किस प्राइस तक मुझे खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। अब ये हम कैसे पता करें कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है, कैसे पता करें कि क्या इसकी फेयर वैल्यू है। तो लगातार हम इसके बारे में बात करते हैं। पिछले फ्राइडे को हमने प्रिसाइसली कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिसाइड किए थे, आपके साथ शेयर किए थे कि किन पॉइंट्स को हमें चेक करना है, किन किन पैरामीटर्स की क्या क्या वैल्यू अगर होगी तो हम उसे क्वालिटी स्टॉक मानेंगे। आप फ्राइडे के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आप उन कैलकुलेशंस को खुद से करना चाहते हैं, उन पैरामीटर्स को खुद से पता कर सकते हैं, तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं और डीप में सीखना चाहते हैं, तो हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट ये वेबिनार में सीरियस बातें की जाएंगी, काफ़ी उसमें डेप्थ होगी। तो अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तभी इसको ज्वाइन करें। ये कोई हल्का फुल्का लर्निंग का प्रोग्राम नहीं होगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो उसका एक तीसरा सोल्यूशन जो हमारे पास है कि हमारे जो खुद के टूल्स हैं, जो हम खुद यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके आप उसकी सही वैल्यूएशन स्टॉक की और किस प्राइस पर लेना है और साथ में उसकी क्वालिटी स्कोर क्या है, कि अगर आपने स्कोर को क्वांटिफाई कर दिया कि मुझे 70 के ऊपर के स्टॉक को लेना है या 80 के ऊपर को लेना है, तो उस टूल से आपको ये पता चल जाएगा। तो आइए मैं क्विकली आपको इस टूल का एक डेमो देता हूं ताकि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि कैसे हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन ये उनके लिए ही है जो सीरियसली अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनका जो है काफ़ी पैसा मार्केट में लगा हुआ है। क्योंकि देखिए अगर आप गलती करेंगे तो एक दिन में ही आपके 10, 12, 20, 25, 30 हज़ार रुपये मूव कर जाएंगे और हो सकता है अगर आप उसे अगले 5 साल तक होल्ड करें तो 15%, 20%, 30% का भी कैपिटल लॉस हो जाएगा। इसलिए इन टूल्स को यूज़ करके आप क्विकली उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक अच्छे नहीं हैं। तो आइए क्विकली मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि कैसे इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे जाना है और उसमें इन्वेस्टिंग वेबिनार पे क्लिक करना है। आपको टॉप पर ये लिंक दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक बैनर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वेबिनार के डिटेल्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 दिन हमें वेबिनार कर रहे हैं, 28 मार्च और 22 मार्च। जो भी डेट आपको सूट करती है उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये लाइव वेबिनार होगा, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये लाइव वेबिनार होगा और इंटरेक्टिव भी होगा। और अगर आप हमारे टूल्स यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप आएंगे तो यहाँ पर आपको BT स्टॉक एक्सरे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इस टूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको क्विकली इस टूल का भी डेमो दे देता हूँ। तो आपको लॉगिन करके जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग टूल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा और उसमें स्टॉक एक्सरे ये टूल है, इस पर आपको जाना है। तो लॉन्च टूल आपने किया और इसके बाद आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी। अब जिस भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पर आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे TCS देता हूँ।
तो TCS जैसे ही मैं आपको देता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट देखनी है वो ये है कि इसका फाइनेंशियल स्कोर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ग्रेड ए स्टॉक। हम सजेस्ट करते हैं कि 70 से नीचे का अगर स्कोर है उसे आप ना लें, 70 एंड 70 से अबव ही आपको लेना है। अगर आप और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, अगर आप रिटायर्ड पर्सनल हैं, तो कोशिश करिए कि 80 से ऊपर के स्टॉक्स लेने का, लेकिन आई थिंक 70 से ऊपर लेंगे तो इट विल बी अ गुड चॉइस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये ROE, ROCE, पैट मार्जिन, ये सब आप इसको अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ स्कोर से ही आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें और भी आपको चीज़ें दिखेंगी कि मार्जिन कैसे इसका मूव कर रहा है, रिटेल कैसा, इसका रिटर्न्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो रिस्क क्या है वो भी आपको बताएगा। तो बेसिकली ये सब कुछ बैलेंस शीट के बेसिस पर है। तो यहाँ से आपको स्टॉक की क्वालिटी पता चल रही है कि मेरी क्वालिटी स्कोर क्या है। 70 एंड अबव मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, 70 से नीचे हैं तो इट्स एन एग्जिट कैंडिडेट। जब भी मुझे मौका निकलेगा मैं इसको एग्जिट करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखिए तो ये है 2953, ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि इस वक्त अगर आप TCS का स्टॉक देखेंगे तो वो अंडर वैल्यूड है। हम ऐसे सिचुएशन में ये सलाह देते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी उसकी है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, उससे 20% नीचे तक आपको स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुल मार्केट में हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे जैसे ही आता है आप लेना शुरू कर सकते हैं, और जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में तो हम कहते हैं कि 20% नीचे तक आप लीजिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम्स में मूव करते हैं। जब वो गिरते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आपने क्वालिटी स्कोर देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया। अब जब आप ये चेक करके पोजीशंस को बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पूरा बाज़ार गिरे और ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरे, ये हो सकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें ये पता है कि ये इस मंदी को सरवाइव कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट अच्छी है। वो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, हो सकता है 2 साल में ही बैंकरप्ट हो जाएं, या हो सकता है कि जब मार्केट रिकवर हो तो वो रिकवर ना करे। तो जब बैलेंस शीट अच्छी होगी तो अच्छे चांसेस होते हैं कि मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ये स्टॉक रिकवर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप हमारे टूल से पता कर सकते हैं, और इसके बेस पर क्विकली आपको मुझे लगता है 10-15 मिनट में ही आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशंस आपको ना मिले, क्योंकि हर स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। कई दफ़े उनकी जो इनकम होती है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होती है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है ऐसा स्टॉक हो जिसकी डिटेल यहाँ पे ना मिले। जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं, खास करके BSE के स्टॉक्स होते हैं, वो शायद इस पे ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे में आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपका स्टॉक नहीं मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे, अगर डेटा उसका अवेलेबल है तो हम ऐड कर देंगे, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। तो मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है कुछ आपके स्टॉक्स की वैल्यूएशंस यहाँ पे ना मिले और कुछ स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे ना मिले, लेकिन हमने कोशिश की है कि जितने भी मेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स हैं और ख़ास करके NSE के स्टॉक्स को हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आपके लिए, ये टूल आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब क्या ये टूल को यूज़ करना ज़रूरी है? जी नहीं। आप हमारे फ्राइडे को के वीडियो को जाकर रेफ़र करिए, वहाँ पर हमने यही क्राइटेरिया जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया है।
उसको फॉलो करके भी आपका काम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फ्री कैश फ्लो वगैरह आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी आपका टाइम लग सकता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमने ऑटोमेट कर दी हैं, क्योंकि हर कोई अपने बिजनेस पे बिजी रहता है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो इस पर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वेबिनार और ये टूल आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इन इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा हो रहा है और आगे भी फ़ायदा होगा। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।